जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता अब बेसिक वेतन में मर्ज होने जा रहा है? और अगर ऐसा होता है तो क्या आपकी सैलरी और पेंशन में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? इस मांग के पीछे क्या गणना है और इससे कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को क्या क्या फायदे हो सकते हैं? आज की इस वीडियो में मैं इसी महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करूंगी। साथ ही हमारे केंद्रीय कर्मचारी, रक्षा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स द्वारा भेजे गए कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी आज के इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं, ताकि आपको एक ही वीडियो में कई जरूरी जानकारियां जो है वो मिल सके। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका सवाल या आपकी जरूरत की जानकारी भी इसी वीडियो में शामिल हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत डीएडीआर यानी महंगाई भत्तों से करेंगे। देखिए, 8वें वेतन आयोग में डीए मर्जर और सैलरी का गणित समझते चलिए। सैलरी, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर पर संभावित असर का विश्लेषण है ये पूरा। जो कुछ रिपोर्ट्स अभी सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई है उसी के हिसाब से आज के इस वीडियो में मैं जानकारी शेयर कर रही हूँ। हमारे देश के बहुत सारे ऐसे जाने माने न्यूज़पेपर्स हैं जहां 8वें वेतन आयोग को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट वगैरह है वो आती रहती है। अब देखिए इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, आखिर कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांगे क्या है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि मीटिंग्स वगैरह होती है एनसीजेसीएम स्टाफ साइड की और 8वें वेतन आयोग की कमेटी के साथ में जो अलग अलग राज्यों के जो संगठन हैं उनकी मीटिंग होती है, तो उसमें बहुत सारी डिमांड्स, मांगे जो है वेतन आयोग की कमेटी के सामने रखी जाती है। जहां प्रमुख मांग है फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की, तो वहीं पर एचआरए टीए में बढ़ोतरी, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी भी बहुत सारी मांगे हैं। पे लेवल मर्ज की मांग हो या एमएससीपी से जुड़ा हुआ कुछ बदलाव, तो ऐसी मांगे सारी जो है संगठनों के द्वारा वेतन आयोग की कमेटी के सामने रखी जा रही है। इसमें देखिए डीए मर्ज की बात भी जो है रखी गई है वेतन आयोग की कमेटी के सामने। तो देखिए आखिर कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांगे क्या है। इन मांगों को 8 पे कमीशन के सामने आधिकारिक तौर पर रखा गया है ताकि भविष्य की सैलरी और पेंशन दोनों सुरक्षित हो। अभी आपको यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि 8वें वेतन आयोग से आपकी सैलरी और पेंशन में क्यों फायदा होगा। देखिए बेसिक पे में वृद्धि की अगर बात करें, लगातार बढ़ती महंगाई को मात देने के लिए आधारभूत वेतन को मजबूत करना, डीए का बेसिक में मर्ज, ये सबसे बड़ी मांग है। डियरनेस अलाउंस को नई बेसिक पे का स्थायी हिस्सा बनाया जाए। इसके साथ देखिए फिटमेंट फैक्टर में उछाल, 7 सीपीसी के 2.57 गुणांक से अधिक की मांग, यानी फिटमेंट फैक्टर जो है वो 7वें वेतन आयोग से अधिक होना चाहिए। अब डीए मर्जर का गणित समझते चलिए, ये कैसे काम करता है। अब वर्तमान स्थिति क्या है, हमें जो है डीए 60% के हिसाब से मिल रहा है। यहाँ बेसिक पे है मिनिमम सैलरी की न्यूनतम बेसिक जो है वो 18,000 रुपए है और इसमें 10,800 के हिसाब से जो है डीए मिल रहा है। अब मर्ज की डिमांड यहाँ पर हो रही है तो कितना फर्क पड़ेगा। देखिए न्यू बेसिक पे 28,800 हो जाएगी। अब इससे क्या फायदा होगा, नए एचआरए की गणना होगी, नए टीए की गणना होगी और नई पेंशन की गणना भी इसी आधार पर होगी। डीए के बेसिक में जुड़ने से आगे की सभी गणनाएं इस बड़े और नए बेसिक पे पर होगी। तो कुछ इस तरीके से जो है फायदा होगा डीए मर्ज से। फिटमेंट फैक्टर की अगर बात करें तो सैलरी बढ़ाने का सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है। करंट बेसिक पे जो अभी है, उदाहरण के तौर पर जैसे हमने 18,000 रुपए लिए मिनिमम सैलरी के, तो फिटमेंट फैक्टर अगर उसमें 2.57 जो 7 सीपीसी का था रहा वो, या डिमांड जो है 8वें वेतन आयोग से कि अधिक गुणांक मिलना चाहिए, अगर वो मिला तो भी जो बेसिक पे है 18,000, उससे नई सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर का जो है निर्माण होगा। इसीलिए फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर ज्यादा मांगा जा रहा है। अब डीए मर्जर और नए पे स्ट्रक्चर का सीधा असर, इससे क्या फायदा होगा ये देखिए। लाभार्थी कितने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, डिफेंस पर्सनल, पेंशनर्स,
फैमिली पेंशनर्स। अब बेसिक पे और पेंशन की अगर बात करें तो मजबूत बेसिक मिलेगा सभी में, मजबूत बेसिक पे पेंशन में वृद्धि होगी और फैमिली पेंशन में भी सुधार होगा। अलाउंसेस की बात करें तो डिफेंस पर्सनल और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उन्हीं को सिर्फ अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे एचआरए और टीए जैसे पेंशनर्स को नहीं मिलते हैं। तो बढ़े हुए भत्ते के हिसाब से यानी जो अलाउंसेस है उसमें भी बढ़ोतरी होगी क्योंकि बेसिक पे में बढ़ोतरी होगी। तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर कहा गया है। अब भविष्य की राहत की अगर बात करें तो नए आधार पर डीए जुड़ेगा और इसके साथ पेंशनर्स के लिए एडिशनल पेंशन में सुधार होगा और फैमिली पेंशनर्स के भी नए आधार पर उनका डीआर आएगा। तो कुछ इस तरीके से है सैलरी और पेंशन में बदलाव आएगा। अब वर्तमान स्थिति क्या है, क्या सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो इसको लेकर अगर कहें तो डीए मर्ज पर बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर में खबरें आपने भी सुनी होगी। सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार डीए मर्ज करने जा रही है या मंजूरी दे दी है, लेकिन ये जानकारी सही नहीं है क्योंकि देखिए द ऑफिशियल रियलिटी क्या है अभी ये कंफर्म नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी इसको लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की है। महत्वपूर्ण तथ्य यही है, अभी डीए मर्ज की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आने वाले दिनों में अगर कुछ ऐसा होता है, केंद्र सरकार कोई ऑफिस मेमोरेंडम जारी करती है, इस चैनल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। आगे की प्रक्रिया क्या रह सकती है, देखिए अंतिम फैसला कैसे होगा। अब थोड़ा ये समझते चलिए कि 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल जब से शुरू हुआ है या घोषणा हुई है तब से जब तक ये काम खत्म होगा तब तक का जो पूरा रोड मैप है, हम अभी कहाँ हैं, कहाँ तक कितना काम पहुंचा है। देखिए मेमोरेंडम सबमिशन का काम जो है वो अभी चालू है। कर्मचारियों और पेंशनर से तो जो लेना था वो उनके सुझाव जो लेने थे वो उसका समय सीमा जो है खत्म हो चुकी है। अब जो 8 पे कमीशन द्वारा सुझावों का अध्ययन होगा, अभी सिर्फ ये पहला ही चरण हमने पार किया है, यानी यूनियनों द्वारा जो मांगे सौंपना था वो पार हो चुका है। अभी अध्ययन होगा उसका, बेहद ही गठन इसका अध्ययन होने वाला है। आयोग द्वारा सरकार को फाइनल रिपोर्ट सौंपी जाएगी, कैबिनेट द्वारा अंतिम मंजूरी और उसके बाद उसको लागू करेगा। तो अभी जो है अगर कहूं तो हमने अभी इसमें 8वें वेतन आयोग जब से उसका गठन हुआ और अभी तक आधा रास्ता भी जो है वेतन आयोग की कमेटी ने पार नहीं किया है। अब मांग और वास्तविकता का संतुलन समझिए। यूनियनों की मांगे क्या है? बहुत सारे हमारे कर्मचारी पेंशनर्स कहते हैं कि मैम मांग तो फिटमेंट फैक्टर की 3.833 के ही है या कोई संगठन जो है 4.0 की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या केंद्र सरकार सहमत होगी? तो ऐसे जो सारे सवाल है उनका जवाब अब ये है कि डीए को बेसिक पे में मर्ज किया जाए, ये मांग है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर सैलरी स्ट्रक्चर बदला जाए, पेंशनर्स को समान आर्थिक लाभ मिले, ये मांगे हैं। अब वास्तविकता क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है? मामला 8वें वेतन आयोग के समक्ष है। सरकार की ओर से अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, प्रक्रिया लंबी है, आधिकारिक घोषणा का इंतजार आपको करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से जो है ये पूरा 8वें वेतन आयोग का कामकाज अभी तक कहां पहुंचा और डीए मर्ज की जो बात चल रही है वो आपने देखा। अब हम बात करते हैं कुछ कमेंट्स की। देखिए हमारे पेंशनर्स लिख रहे हैं पीएमआर केस का क्या हुआ मैम? कुछ समय पहले मैंने ये शेयर किया था कि जुलाई महीने की 20 या 21 तारीख को दिल्ली एफटी जो हमारी प्रिंसिपल बेंच है उसमें सुनवाई हो सकती है, पर उसकी अपडेट के लिए मैंने हमारे एडवोकेट सर को फोन किया था, लेकिन अभी तक कोई अपडेट हमें नहीं मिली है। पर जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से 1-2 दिन में मैं साझा जरूर से कर दूंगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम नमस्कार, मैं डिसेबिलिटी वालों को कितना इंक्रीज होगा? मतलब 8वें वेतन आयोग में जिनकी पेंशन डिसेबिलिटी पेंशन जो आ रही है उसमें कितना फायदा होगा? तो देखिए आपकी जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो भी नए फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से मल्टीप्लाई होगी, यानी डिसेबिलिटी पेंशन का आपका जो बेसिक है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से, तो डिसेबिलिटी पेंशन 8वें वेतन आयोग में बढ़ने ही वाली है। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम मैं ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन लेती हूँ, मुझे पहले जितनी पेंशन आई है बढ़ी हुई नहीं आई है। देखिए कल के वीडियो में मैंने इसलिए भी ये क्लियर किया था क्योंकि सोशल मीडिया में 1-2 चैनल ऐसे हैं जो 1-2 वीडियोस में अभी आपने देखा होगा जहां पर ये दावा किया जा रहा था कि जुलाई महीने की पेंशन बढ़ी हुई आएगी, पर ऐसा नहीं है। जुलाई महीने में वही पेंशन आएगी जो आपकी जून महीने में आई थी। जुलाई महीने की पेंशन में 3% की बढ़ोतरी हुई है, कंफर्म है, क्योंकि महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी इतनी कंफर्म हो गई है। मई तक के AICPI-IW के आंकड़ों को देखते हुए, अब हालांकि जून के बाकी है, 30 जुलाई के आसपास वो आंकड़े भी आ जाएंगे,
उससे ही कंफर्म हो जाएगा कि क्या 4% की बढ़ोतरी होगी या नहीं। पर 3% की बढ़ोतरी कंफर्म है जुलाई से, पर इसकी घोषणा सितंबर अक्टूबर में केंद्र सरकार करेगी, और एरियर वगैरह जो है 3-4 महीनों का, उसकी वो भी हमें उसके बाद ही मिलेगा। चलिए, सबसे आखिर में ये कमेंट, यहाँ स्पर्श से पेंशन क्रेडिट के पेंशन मैसेज को लेकर यहाँ पूछा गया है कि आज 3 बजे स्पर्श से जुलाई महीने का पेंशन क्रेडिट का मैसेज आ गया है। हमारे एक डिपेंडेंट या शायद पेंशनर्स ये शेयर कर रहे हैं। तो एक साथ में किसी ने रिप्लाई किया था कि कुछ बढ़ के आ रहा है या नॉर्मल ही पेंशन का मैसेज आया है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जुलाई महीने में वही पेंशन आया जो आपको जून महीने में मिला है। किसी भी तरह की बढ़ोतरी जुलाई महीने की पेंशन में नहीं हुई है। जो बढ़ोतरी होगी आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। पर जुलाई महीने का जो पेंशन आया उससे ये कंफर्म हो गया है कि स्पर्श जो है 31 जुलाई को पेंशन क्रेडिट करेगा। जिन जिन को भी अभी तक ये पेंशन का मैसेज नहीं आया उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज या कल आपको ये मैसेज प्राप्त जरूर हो जाएगा। फिर भी कुछ दिक्कत है, मेरे फोन नंबर आपको मेरे बहुत सारे वीडियोस में मिल जाएंगे, आप कॉल कर सकते हैं, हम आपकी मदद जरूर से करेंगे। पर यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब ये सारी जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।